अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप सबके सामने देना चाहता हूँ। हम अपने खान पान में हम अपना टमाटर यूज करते हैं। टमाटर सभी खाते हैं, सभी के घर में जाता है। अगर हम नॉर्मल तरीके से टमाटर खाएं तो उसको सिर्फ ये कहा जाता है कि ये हमने एक फूड प्रोसेसिंग करी। मगर हम अगर रखते हैं, हम उसको जो है फूड न्यूट्रिशन लिया, हमने सिर्फ टमाटर का हमने न्यूट्रिशन ले लिया। बट अगर हम उस टमाटर को पेस्ट बना के सॉस बना के खाएं तो उसको हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। बट अगर उसी टमाटर में से हम ग्लाइकोपेन निकाल लें तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल साइंस। जी हाँ साथियों, हमारा जो खान पान है उसी खान पान में बहुत सारे महत्वपूर्ण विटामिन, मिनरल्स, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं। बट ये कि अगर उसको लेने का तरीका क्या है ये डिपेंड करता है। तो बहुत कुछ आज मिलने वाला है। 8 बज चुका है, हम सबके बीच में प्रदीप सर भी आ चुके हैं, तो मैं सीधे उनको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ हम सबकी तालियों के बीच में, क्योंकि जो वेलनेस सेशन है मैं चाहता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी एक सेकंड भी बर्बाद ना करें हम लोग, बहुत कुछ बारीकी से सुने समझें। मैंने अपनी डायरी भी रखी हुई है, जो भी चीज़ें सर अभी बताने वाले हैं मैं उसको समझने वाला हूँ, सीखने वाला हूँ। तो आप सभी की तालियों के बीच में ठीक 8 बज चुका है, मैं स्वागत करता हूँ फूलपुर गोमती इंटर कॉलेज से अध्यापक, लेक्चरर, बायोलॉजी के लेक्चरर और आरसीएम बिजनेस में रनर पेन अचीवर श्री प्रदीप कुमार सर, अंदावा चूसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है वेलकम प्रदीप सर, वेलकम 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 सर। प्रदीप सर वेलकम। हाँ वेलकम, थैंक यू सर। सभी गुरुओं और महागुरुओं को जय आरसीएम। आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने सभी अपलाइन एवं सभी लाइफ लाइन का स्वागत करता हूं। और इस वेलनेस के सेशन में आज मैं बात करूंगा कि हमारा जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट है वो क्यों जरूरी है, वो हमें क्यों लेना चाहिए और क्या कारण है कि हमें न्यूट्रीचार्ज ही लेना चाहिए। तो इन सब पे बात मैं करूंगा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि डायरी पेन जरूर अपने साथ रखें। यदि कुछ अच्छी बातें लगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लगे आपको, तो आप उसको नोट करें। जो आपके जीवन में तथा आपके इस आरसीएम बिजनेस में, प्रोडक्ट के प्रमोशन में, प्रोडक्ट के सेलिंग में कहीं ना कहीं आपको मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आपने एक कहावत सुनी होगी, पुराने समय से आपने सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। अर्थात हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण धन है और वही हमारा पहला सुख है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारे पास सब कुछ है, दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास है। यानी हम यदि सही पोषण ले रहे हैं, सही पोषण ले रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, और जो स्वस्थ है उसके पास खुशियां हैं। क्योंकि एक निरोगी शरीर में हमेशा निराशा ही भरी रहती है और हमेशा दर्द, तकलीफ ही आदमी बयां करता है। जो एक स्वस्थ आदमी होता है, व्यक्ति होता है, वो हमेशा खुशहाल, जिंदा दिल रहता है। तो आप भी चाहते हैं स्वस्थ रहना, खुश रहना चाहते हैं दोस्तों? तो यस सर, हमारे यस पास, सर, यस सर। देखिए, जी जी सर, जी सर। अब चूंकि जो व्यक्ति इस धरती पे जब हम आते हैं, बच्चा जब
पैदा होता है तब से लेकर शारीरिक विकास से लेकर उसके मानसिक विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और ये पोषण हमें भोजन से तो मिलता ही है, लेकिन दोस्तों जो समय चला, यानी हम बात करें 30 वर्ष पूर्व की, तो जो पोषण हमारे अनाजों में था, जो पोषण हमारे सब्जियों में था, जो पोषण हमारे फलों में था, कहीं न कहीं उस पोषण की मात्रा, उनमें जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा घटी है। कारण क्या है? हम अपने अनाजों में, हम अपने फलों में या सब्जियों के उगाने में कहीं न कहीं अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं और कीटनाशकों से बचाने के लिए हम अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग भी करते हैं। अब दोस्तों यदि हम फलों, अनाजों और सब्जियों में अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? वो कहीं न कहीं हम खुद भी खा रहे हैं और इस समाज में लोगों को बेच भी रहे हैं, लोगों को दे भी रहे हैं। और जिसका जैविक आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के द्वारा एक जैविक आवर्धन होता है, जिसमें जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है, यानी हम पौधों से ले, फिर उसमें उससे बड़ा पोषण स्तर पे जाए और अंत में मानव के पास पहुंचता है, क्योंकि पोषण स्तर में मानव सबसे ऊपर की श्रेणी में टॉप ट्रॉफिक लेवल पर होता है, यानी उच्च पोषण स्तर पर होता है। तो जो भी मात्रा होती है वो रासायनिक खादों की या पेस्टिसाइड्स की या इंसेक्टिसाइड्स की, उसकी मात्रा मनुष्य तक आते आते उसका कंसंट्रेशन, उसका सांद्रण बहुत है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे अनाजों में, फलों में पोषण की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा घटी है। अब हमारे शरीर के लिए 7 पोषक तत्व बहुत आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, जिसको हम न्यूट्रिशन के 7 पिलर्स कहते हैं। इसको आप जरूर नोट करें। अब उसमें 7 पिलर्स में सबसे पहला क्या है? वाटर यानी पानी है। दूसरा जो है वो क्या है? शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा फैट यानी वसा। चौथा जो है दोस्तों प्रोटीन। पांचवा विटामिन्स और छठवां खनिज तथा सातवां फाइबर्स है। अब दोस्तों जो ये 7 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, या कह लें कि सबसे बड़े पोषक तत्व हैं, उसमें से जो ऊपर के 3 पोषक तत्व यानी जल, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, ये तीनों की पूर्ति हमें मानव शरीर में जितनी चाहिए उसकी प्रतिपूर्ति हम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अब दिन भर में हमको 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। अब इसको कुछ लोग ये भी नहीं पूरा कर पाते हैं, जबकि जल हर जगह सर्वत्र उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, लेकिन बहुत हमारे साथी या बहुत हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो 7 से 8 लीटर पानी पूरे दिन भर में नहीं पीते हैं। तो क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल है। जल हमारे शरीर में पाचन से लेकर के, आवाज नहीं आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है क्या? एक मिनट प्रदीप सर आप अपना मनोज पांडे सर, आप अपना जो है जो स्पीकर है उसको ऑन कीजिए, तब आपको आवाज आएगी सर। स्पीकर तो सर ऑन किए हैं। स्पीकर मनोज सर आप अपना स्पीकर ऑन कीजिए, सबसे ऊपर टॉप में स्पीकर बना है, उसको टच कीजिए। तो मैं आगे अपनी बात बढ़ाता हूं दोस्तों। अब देखिए, हमने बात किया कि जो जल की मात्रा है वो हम आसानी से पूर्ति कर लेते हैं। दूसरा जो पोषक तत्व है वो शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका स्रोत जितने भी मीठी चीजें हैं, चीनी है, चावल है, रोटी है, या कुछ ऐसे अनाज हैं, फल हैं, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति हो जाती है।
इसकी पूर्ति भी हम आसानी से कर लेते हैं। हमारा जो आरडीए का मानक है, आरडीए क्या है? रेगुलेटरी डाइटरी अलायंस। यह एक ऐसा संस्था है पूरे हमारे देश में जो हमें एक मानक तत्व स्थापित करता है कि हमें इन तत्वों को कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो जैसे हमने बताया कि पहला जल है, वो 7 से 8 लीटर प्रतिदिन हमें लेना चाहिए। उसी प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें जो है 250 से लेकर के 310 ग्राम पर डे हमें लेना चाहिए। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट भी खूब खाते हैं। यदि हम बात करें जो भारतीय हमारा भोजन है उसमें सबसे अधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। वो चावल के रूप में, वो रोटी के रूप में, खीर के रूप में, मीठे व्यंजन के रूप में, स्वीट्स के रूप में। तो हम इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट भी एक प्लेंटीफुल मात्रा में, एक पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हम उसको ले लेते हैं। तीसरा जो पदार्थ है, तीसरा जो पोषक तत्व है वो वसा, उसको भी हम भरपूर मात्रा में ले लेते हैं। खूब हम तला भुना भी खाते हैं, हम पूरी पराठा भी खा लेते हैं, तो साग सब्जी में भी ले लेते हैं। उसकी जो मात्रा एक नियमित मात्रा होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, उसको भी हमको ज्यादा नहीं लेना है। उसको हमको 20 से 30 ग्राम ही पर डे वसा लेनी है। लेकिन हम जाने अनजाने में या जानबूझ करके जीभ के स्वाद के लिए हम उसको हम ज्यादा ले लेते हैं। तो इन चीजों की पूर्ति तो हम कर लेते हैं दोस्तों, परंतु जो हमारे अन्य जो 4 बचे हुए हमारे पोषक तत्व हैं वो क्या है? प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स। इनको हम जितना हमको चाहिए उसकी पूर्ति हम नहीं चाहिए कर पाते हैं, क्योंकि जो भारत में आबादी पर हमारी और गरीब परिवार करती है, जिनका नहीं होती है। एक व्यक्ति यदि परिवार में कमा भी रहा है वो चाह कर प्रदीप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। विटामिन हमें 13 प्रकार की चाहिए जो हमको विभिन्न फलों से मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे मिनरल्स हैं वो भी हमको विभिन्न फलों और विभिन्न सब्जियों से प्राप्त होती है। प्रदीप सर, साथ में डाइटरी फाइबर्स। प्रदीप सर जो जी सर, थोड़ा सा बैक ले लीजिए, थोड़ा 1 मिनट पहले से, थोड़ा 1 मिनट पहले से फिर से रिवाइंड कर दीजिए सर। अच्छा प्रोटीन से, ठीक है सर। हाँ मैं ठीक है। इसको हम अपने आरसीएम की भाषा में PVMF के नाम से जानते हैं, यानी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स। तो हमने बताया कि जो हमारे ऊपर के 3 पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, जल और वसा, इसको तो हम खूब अच्छी मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं। लिहाजा हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने से वसा की मात्रा बढ़ जाती है, फलतः मोटापा जैसी बीमारी, ओबेसिटी जैसी बीमारी आ जाती है आगे। लेकिन जो हमारे ये प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स हैं, इनको हम प्रचुर मात्रा में नहीं ले पाते हैं। हमने प्रोटीन की बात की, जो प्रोटीन है वो एक स्वस्थ मनुष्य को, यदि वो पुरुष है तो उसको 55 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। उसी प्रकार महिलाओं को प्रोटीन हमें महिलाओं को 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। तो ये 55 से जो 60 ग्राम का रेंज है, ये पुरुष न तो पुरुष कर पाता है और न ही महिला पूरी कर पाती है। उसी प्रकार से हमारे बच्चों को भी जो बढ़ती उम्र में प्रोटीन की मात्रा उनको भी सबसे अधिक चाहिए, जो हम उसकी पूरी प्रतिपूर्ति नहीं कर पाते हैं। फिर आती है विटामिन की बात। विटामिन 13 प्रकार के हैं। वो विटामिन विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों, दूध से प्राप्त होता है। तो हम जाने अनजाने में उसकी पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। हम सभी प्रकार के फल या 4-5 प्रकार के, 10 प्रकार के फल नहीं खा सकते। 4-5 प्रकार की सब्जियां भी हम नहीं खा पाते हैं। साथ में जो मिनरल्स की बात आती है, वो मिनरल्स भी 13 से 15 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। हम सभी मिनरल्स को अपने आहार में नहीं ले पाते हैं। और जो फाइबर है, डाइटरी फाइबर्स है, उसकी मात्रा भी 25 से 30 ग्राम पर डे चाहिए।
उसे भी हम बिल्कुल नहीं ले पाते हैं। पहले जो है हमारा जो भोजन में जो मोटे अनाज होते थे, जो आटा होता था, उसमें जो उसका जो चालन होता था उसको हम निकाल के फेंक देते हैं, जबकि वो हमारे सेहत के लिए सबसे अनिवार्य है। वो फाइबर्स है, साथ में जो हमें फाइबर्स मिलता है वो सलाद से, उस सलाद की मात्रा हमको अपने आहार में बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे जो भारतीय भोजन की जो थाली है उसमें जो पोषण की मात्रा है, हम बात करें, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है प्रोटीन की, 55 से 60 ग्राम, लेकिन हमें यदि हम एक कटोरी दाल खाते हैं, एक कटोरी सब्जी लेते हैं आलू मिक्सअप वाली, साथ में हम चावल लेते हैं 1 कटोरी के लगभग, चपाती 2 से 4 खाते हैं, इन सबसे मिलाकर जो हमें टोटल प्रोटीन मिलता है पर डे वो लगभग 11 ग्राम के आसपास मिलता है। तो दोस्तों आप सोच लीजिए कि हम अपने शरीर में कितना प्रोटीन दे रहे हैं, 11 ग्राम लगभग दे रहे हैं, जबकि हमको 55 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए और हम दे कितना रहे हैं, लगभग 11 ग्राम। ये भारतीय परिवार में ऐसा हो रहा है, लगभग 80% परिवारों में ऐसा होता है। हम लोग सर्विस करते हैं या कोई कहीं जॉब करता है तो वो चाह करके भी अपने बच्चों को रोज सभी प्रकार के फल नहीं दे पाता है। जब हमारी सैलरी आती है तो हम बहुत खुश होते हैं, तो 1-2 किलो सेब या कुछ फल 1 सप्ताह के लिए ले जाते हैं, या सब्जियां भी बहुत, हम थोड़े अच्छे परिवार से, थोड़ा स्थिति ठीक है तो 1 या 2 प्रकार की सब्जी ही खा पाते हैं, जिससे हमारे सारे मिनरल्स, सारे विटामिन कवर नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे फाइबर्स हैं वो भी हम पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों इन्हीं सब को लेकर के जो हमारे शरीर में जो कमियां होती हैं वो एक रोग का रूप ले लेती है। धीरे धीरे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और प्रोटीन नाखून से लेकर के सर के में सहायता करता है, हरे मसल्स का निर्माण करता है, हरे शरीर में जो टूटा है, चोट लग जाती हैं, उनके पुनर्निर्माण का कार्य करता है, बच्चों की वृद्धि में सहायक होता है उनके। तो जो प्रोटीन एक सबसे बड़ा पोषक तत्व है, या कह लीजिए मेजर न्यूट्रिएंट्स है, जिस पे बहुत फोकस करना चाहिए, लेकिन हम उस पे नहीं करते हैं। साथ में जो विटामिन है वो हमारी रक्षा करती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं, उनको भी हम नहीं ले पाते हैं। तो अब जो हैफजर्ड मैनर में हमारा पोषण है, क्योंकि हमारे भारतीय भोजन में देखते हैं कि जो फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, उससे हमारे शरीर में एक प्रकार का रोग डेवलप होता है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, हमारे कमर का जो घेरा है यानी वेस्ट सरकमफ्रेंस, वो हमारे चेस्ट के सरकमफ्रेंस से अधिक हो जाता है, अर्थात यानी कायदे से स्वस्थ मनुष्य का जो चेस्ट है वह उसका सरकमफ्रेंस घेरा अधिक होना चाहिए इंचेज में, कमर का जो घेरा है चेस्ट के घेरे से 4 इंच कम होना चाहिए, तब तो आप स्वस्थ हैं, हेल्दी फिजिकल स्टेट में हैं। लेकिन यदि आपके चेस्ट का घेरा कम है और पेट का घेरा ज्यादा है, इसका मतलब आप कहीं न कहीं मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हैं, जिसके कारण ओबेसिटी आती है, व्यक्ति फैटी हो जाता है, और यह ओबेसिटी या मोटापन, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऐसी कई बीमारियों को लेकर के हमारे साथ एक साथ आता है। अब दोस्तों इसके लिए करें क्या? अब इतनी सारी समस्या हो गई, तो इसको हम लोग, इसका समाधान क्या है? इसके समाधान के लिए मैं थैंक्स करूंगा आरसीएम का, थैंक्स करूंगा मनोज कोठारी जी का, जो एक हमारे बीच वेलनेस प्रोडक्ट लेकर आए जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज, और वह न्यूट्रीचार्ज में पूरे सीरीज पुरुषों के लिए लेकर आए, और यह न्यूट्रीचार्ज देखा जाए तो पूरी तरह से शाकाहारी, सारे हमको जितने विटामिन चाहिए, सबके सत्व, फलों के सत्व, सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, एमिनो एसिड्स, सारे इसमें मिले हुए हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे हम बात करते हैं एक एक प्रोडक्ट को लेकर के। सबसे पहले दोस्तों हमारे बीच आप देख सकते हैं, यह एक प्रोडक्ट है हमारे बीच न्यूट्रीचार्ज मैन,
जो स्पेशली पुरुषों के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तो बालक बालिकाओं में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब किशोरावस्था आने लगती है तो हमारी रिक्वायरमेंट अधिक हो जाती है, यानी पुरुषों की रिक्वायरमेंट और महिलाओं की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाती है। तो पुरुषों के लिए जो हमारा न्यूट्रीचार्ज मैन है, इसमें 35 प्रकार के पोषक तत्व डाले गए हैं, जिसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 3 एमाइनो एसिड्स और 4 बोटेनिकल्स यानी 4 एंटीऑक्सीडेंट डाले गए हैं। तो दोस्तों, हम इसमें जो मुख्य तत्व हैं उनको हम चर्चा करेंगे। हमारे न्यूट्रीचार्ज मैन में जो 4 बोटेनिकल्स हैं, सबसे पहला है लाइकोपीन। जो यह लाइकोपीन हमें आमतौर पे टमाटर से मिलता है, लेकिन इसमें इसका सत्व मिलाया गया है। अब आप कहें कि हम तो टमाटर भी खा सकते हैं। जितना हमको लाइकोपीन दोस्तों चाहिए, जब आप 1 पाव टमाटर रोज खाएंगे तो जाके उतना लाइकोपीन हमें प्राप्त होगा। तो क्या हम रोज 1 पाव टमाटर खा सकते हैं? नहीं। मेरा भी उत्तर वही है, नहीं। तो यह न्यूट्रीचार्ज लाइकोपीन को इसमें डाला गया है। यह लाइकोपीन हमारे आंखों की रोशनी को बरकरार रखता है, हमें रतौंधी या हमारे विजन को सही रखता है और हृदय रोगों से भी हमको बचाता है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है ल्यूटीन। यह ल्यूटीन भी जो है, आप गेंदा का फूल जानते होंगे, उससे प्राप्त होता है। यदि हम 5-6 गेंदा का फूल रोज चबाएं तो हमें जितने ल्यूटीन की आवश्यकता है उतना ल्यूटीन हमें प्राप्त होगा। लेकिन इस न्यूट्रीचार्ज की एक टैबलेट में ल्यूटीन इसमें पड़ा हुआ है। यह ल्यूटीन हमारे आंखों में जमा होता है और हमारे विजन को हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, प्रकार से हमारी रक्षा करता है और अंधेपन के जोखिम से भी हमें बचाता है। तीसरा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बीटा कैरोटीन। यह सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह बीटा कैरोटीन गाजर से प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही दोस्तों कि यदि आप 1 पाव आधा किलो गाजर खाएंगे तब जाकर के उतना बीटा कैरोटीन हमें प्राप्त होगा। यह बीटा कैरोटीन हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, रतौंधी से बचाता है और जोड़ों के दर्द से में भी सहायक होता है। चौथा एंटीऑक्सीडेंट है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। यह ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। मेटाबॉलिक रेट क्या है? हमारे पाचन शक्ति से लेकर श्वसन, है ना, रक्त परिसंचरण, जितनी भी क्रियाएं हैं हमारे शरीर में होती हैं वो हमारे मेटाबॉलिक दर कहलाती है, मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। यह उसको बढ़ाता है। तो साथ में जो शरीर में चर्बी है उसको यह जलाता भी है और शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। तो ये हमारे 4 एंटीऑक्सीडेंट जो न्यूट्रीचार्ज मैन में पड़े हुए हैं वो है दोस्तों। इसके बाद इसमें 3 एमाइनो एसिड्स हैं जिसकी चर्चा मैं जरूर करूंगा। इसमें है एल-आर्जिनिन। दोस्तों, एल-आर्जिनिन पुरुषों के लिए बहुत ही आवश्यक एमाइनो एसिड्स है। यह एमाइनो एसिड्स हमारे मांसपेशियों को बढ़ाता है, बॉडी फैट को घटाता है तथा हमारी यौन शक्ति को भी बढ़ाता है, पुरुषत्व को बढ़ाता है। यह हमें, आप देखते हैं जो वाटरमेलन खाते हैं उसका जो सफेद भाग होता है उसको हम लोग आमतौर पे फेंक देते हैं, जिसमें आर्जिनिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो हम वहाँ इसको अपने डाइट में शामिल करते हैं तो हमें वहाँ से भी आर्जिनिन प्राप्त होता है। दूसरा एमाइनो एसिड है दोस्तों मेथियोनिन। यह मेथियोनिन भी सबसे महत्वपूर्ण एमाइनो एसिड्स है। मेथियोनिन हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। मेथियोनिन ही हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत करता है दोस्तों। इसको हम अपने बायोलॉजी में पूरा विधिवत इसका मैकेनिज्म पढ़ाते हैं। तो यह क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होता है, साथ में हमारे लीवर को स्वस्थ रखता है और लीवर की बीमारियों से भी हमें बचाता है मेथियोनिन। तीसरा है विटामिन एमाइनो एसिड्स है एल-लाइसिन। एल-लाइसिन जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों। यदि आप न्यूट्रीचार्ज मैन की 1 गोली लेते हैं तो आपका इम्यून पावर इतना बढ़ जाएगा,
विषाणुओं और जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता यह बढ़ाता है, यानी हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है और हड्डियों की वृद्धि के या मजबूती भी प्रदान करता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में विटामिन सी की भी काफी जरूरत होती है, जो 40 ग्राम पर डे RDA कहता है हमें चाहिए, जो इसमें मिला हुआ है। और साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली में पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी, विटामिन B2, B3, B4, B5, B6 है ना, B12, ये सभी पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दोस्तों हमें फलों और सब्जियों से आमतौर पे इसका स्रोत है, लेकिन जब हम सब्जियां धुलते हैं तो चूंकि यह घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी, यह काफी मात्रा में घुल जाता है, इसलिए हमें आवश्यकता होती है हमको इसको बाहर से लेने के लिए, क्योंकि इसकी प्रतिपूर्ति आमतौर पे हमारे आहार से हो नहीं पाती है। साथ में जो इसमें फोलिक एसिड की अच्छी मात्रा पड़ी होती है और विटामिन ए की अच्छी मात्रा है, साथ में विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी विटामिन भी हमारे इस न्यूट्रीचार्ज की एक गोली में पड़ा हुआ है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी आंखों की रोशनी को, हमारे अस्थियों को ये मजबूत बनाता है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। न्यूट्रीचार्ज मैन में 13 प्रकार के मिनरल्स भी डाले गए हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक आदि मिला हुआ है। तो अब मोलिब्डेनम, आयोडीन, सारा चीज। अब इसमें दोस्तों जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो औरों से अलग करता है और सप्लीमेंट से अलग करता है, इसमें जिंक की अच्छी मात्रा पड़ी हुई है। हमारे शरीर को जो RDA कहता है कि 12 ग्राम पर डे जिंक चाहिए, और इस न्यूट्रीचार्ज की एक गोली में 15 ग्राम जिंक पड़ा हुआ हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण प्ले रोल करता है हमारे वयस्क पुरुषों में। उनमें जो है क्षमता को बढ़ाता है, साथ में हमारी स्पर्म है, स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की मोबिलिटी को बढ़ाता है। तो कहीं न कहीं हमारे ये शरीर में बहुत ही अच्छा एलिमेंट है सेलेनियम, इसमें डाला गया है, जो काफी अच्छा है। ये हमारे थायराइड हार्मोन्स को नियंत्रित करता है सेलेनियम। इसके साथ साथ भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, जो हड्डियों, कैल्शियम, फास्फोरस और साथ में पोटेशियम अस्थियों के निर्माण में सहायता करते हैं, कटिंग में भी सहायता करते हैं, रक्त जामन में। तो ये हमारे न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में मोटी मोटी जानकारी रही। अब मैं तो रिकमेंड करता हूं कि हर उस व्यक्ति को जिसकी उम्र 14 साल से अधिक है, उसको न्यूट्रीचार्ज मैन एक लेना चाहिए। ये हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा से भरा रहता है, थकान नहीं महसूस होता है, एंटी एजिंग है ये, यानी उम्र का असर जल्दी नहीं पड़ता है, चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, मांसपेशियां ढीली नहीं पड़ती हैं, यानी हमारा जो SMR है उसको भी ये बढ़ाता है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। ठीक, अब दोस्तों इसी सीरीज में जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। वुमेन में न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कुल 50 न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। इस 50 न्यूट्रिएंट्स में दोस्तों 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 6 बोटेनिकल्स यानी 6 एंटीऑक्सीडेंट और 5 इमाइनो एसिड्स तथा 13 फाइटो एक्सट्रैक्ट, 13 प्रकार के फलों के सत्व डाले गए हैं। अब हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो घर की महिलाएं हैं, जो परिवार की ऋण हैं, उनका पोषण पे पूरा हिंदुस्तान ध्यान नहीं देता है। यह हमारे सदियों से परंपरा चली आई है कि हम महिलाओं के पोषण को, बेटियों के पोषण को ध्यान में नहीं देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो कह भी नहीं पाती, उनकी जो तकलीफें होती हैं वो अपने पिता से, अपने भाई से या पति से जल्दी शेयर नहीं करती हैं। उसका कारण ये होता है कि उनके शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती चली जाती है। इनका पोषण जब ये किशोर हो जाती हैं, यानी 13 वर्ष के बाद जब माहवारी शुरू हो जाती है, तो उस माहवारी के द्वारा बहुत सारा आयरन यानी रक्तस्राव के द्वारा निकल जाता है। पर डे लगभग 1.6 मिलीग्राम आयरन ड्रेन आउट होता है, निकलता है माहवारी के दौरान। तो देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में इस प्रकार से 75% महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिक हैं,
जिनमें हीमोग्लोबिन का स्तर 9 से कम है या 9 के आसपास है। आमतौर पे जो स्वस्थ महिला का जो हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए वो 11 से लेकर के 13-14 मिलीग्राम 100 ml डेसीलीटर ब्लड में होना चाहिए, लेकिन ये उनको मिल नहीं पाता है। इसके साथ साथ महिलाओं को 21 ग्राम आयरन पर डे चाहिए RDA के अनुसार, जो भोजन से नहीं मिल पाता है। लेकिन इस न्यूट्रीचार्ज की एक गोली टेबलेट में 21 ग्राम फेरस बिसग्लाइसिनेट डाला गया है, जो उस आयरन की क्षति को पूर्ति करता है। साथ में इसकी एक गोली में 200 मिलीग्राम कैल्शियम पड़ा हुआ है, जो हमारे एक गिलास दूध से कैल्शियम जितना प्राप्त होता है उतना कैल्शियम भी एक गोली हमको देती है। साथ में इसमें 200 IUD जो है विटामिन D भी डाला गया है, जो इसमें मिलता है। अब इसमें कुछ जो मोटे मोटे तत्व हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे इसमें जो 6 बोटेनिकल्स हैं, पहला है ल्यूटिन, बताया गया कि यह आंखों की रोशनी के लिए जबरदस्त कार्य करता है। लाइकोपीन भी इसमें पड़ा हुआ है, जो टमाटर से हमें प्राप्त होता है, उसका सत्व इसमें डाला गया है। तीसरा जो महिलाओं के लिए विशेष प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट डाला गया है वो है स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट। यह PMC महिलाओं में एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण देखे जाते हैं, यानी माहवारी के पूर्व कुछ उनमें तकलीफें होती हैं, पेट दर्द, गर्भाशय में ऐंठन, जलन, ये सारी चीजों को सही रखता है और यही सारी तकलीफों को हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS के नाम से जानते हैं। यह न्यूट्रीचार्ज वुमेन में जो स्टार फ्लावर डाला गया है, यह प्री एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में या सिम्टम्स में सहायता करता है, लाभदायक होता है। साथ में चौथा इसमें जो बोटेनिकल्स डाला गया है वो है इवनिंग प्रिमरोज। यह है एक चमक लाता है, साथ में दर्द को भी कम करता है। छाती में दर्द होता भी ये कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो डाला गया है वो है दोस्तों फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट। यह अत्यंत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह फ्लैक्स सीड का जो ऑयल होता है वह बॉडी वेट को कंट्रोल करता है, साथ में फैट को बर्न करता है और मेनोपाज यानी जब रजोनिवृत्ति होती है तो उसमें भी ये मदद करता है। और सबसे बड़ा रोल इसका है, यह ब्रेस्ट कैंसर में भी लाभदायक है, यानी इसको आप ले रहे हैं तो किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। छठवां जो बोटेनिकल्स है वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ये हमारे मेंटल लेवलिटी को सही करता है ना, और स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, अलर्टनेस करता है और साथ में मूड्स को सही करता है। तो ये 6 एंटीऑक्सीडेंट है जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें 5 एमाइनो एसिड्स हैं। एल-फिनालिन जो अवसाद को दूर करता है, माइग्रेन जैसी बीमारी को एल-फिनालिन दूर करता है। साथ में एल-लाइसिन जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है तथा एंजाइम्स के निर्माण में सहायक होता है। तीसरा इसमें है एल-आर्जिनिन, यह भी रक्त के संचार को बढ़ाता है और मसल्स के हानि को रोकता है। चौथा है एल-ट्रिप्टोफैन जो मनोदशा को नियंत्रित करता है, महिलाओं में अच्छी नींद लाता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त एमिनो एसिड है। पांचवा है एल-कार्टिनिन जो शरीर में फैट को घटाता है और मांसपेशियों को भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ जो हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, दोस्तों आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस न्यूट्रीचार्ज वुमेन में बहुत ऐसे फलों के सत्व हैं जो भारत में नहीं होते, जैसे चेरी, नोनी, एसिलोरा, ब्लूबेरी, कीवी, एवोकाडो, मैंगोस्टीन, स्ट्रॉबेरी। ये हमारे भारत में फल नहीं होते और इन फलों के सत्व भी पड़े हुए हैं, यानी कुल पर डे इन फलों के 100 ग्राम सत्व हमको एक गोली से मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य को सही रखता है। अब मैं यही कहूंगा कि जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं, हमारे परिवार के ऋण हैं, वो हमारे परिवार की इंजन हैं। वो जब स्वस्थ नहीं रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ नहीं रह पाएगा। उनको सुबह से लेकर शाम तक कार्य करना पड़ता है, लेकिन जो वो पोषण लेती हैं
अपने पोषण को वो दबा देती हैं। वो पूरी तरह से जो इंडियन डाइट है वह भी नहीं ले पाते हैं। अंत में सबसे खाना खाएंगे, जो भोजन बचा फिर दोबारा अपने लिए बनाने की जहमत नहीं करती हैं। यह सबसे बड़ी कमी है। तो उन सभी कमियों को दोस्तों ये एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन की गोली पूर्ति कर सकता है, यदि इसका आप सेवन करते हैं तो। आगे मैं बात करता हूं। अब हमारे जो भारतीय परिवार की जान होते हैं वो हमारे बच्चे, उनके लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स लेकर के न्यूट्रीचार्ज आया है। और न्यूट्रीचार्ज किट्स में 49 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, जिसमें मिनरल्स 14 मिनरल्स, साथ में 14 विटामिन, 10 बोटेनिकल्स के एक्सट्रैक्ट दोस्तों डाला गया है। साथ में इसमें बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए डीएचए डाला गया है। डीएचए एक ऐसा तत्व है जो बालक के मस्तिष्क का विकास करता है, उसके लर्निंग पावर को बढ़ाता है, उसके याददाश्त को बढ़ाता है। इसमें प्रीबायोटिक्स डाला गया है, एफओएस, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। यह बच्चे में डाइटरी फाइबर को बढ़ाता है और पाचन को दुरुस्त करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। साथ में इसमें प्रोबायोटिक डाला गया है। ये प्रोबायोटिक दोस्तों ऐसे हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, जो बच्चों के पाचन में या उनके अंदर से इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में सहायता करते हैं। इस प्रोबायोटिक में 2 जीवाणु पड़े हुए हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस तथा दूसरा है बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडस। तो ये 2 प्रकार के प्रोबायोटिक्स भी इसमें पड़े गए हैं। मार्केट में जितने भी बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स हैं, उसमें किसी में भी दोस्तों इतने प्रकार के प्रोबायोटिक्स ने के इफेक्ट नहीं है, और किसी में भी, बहुतों में तो डीएचए ही नहीं है। बिना देखे हम जाते हैं ले लेंगे, या मार्केट में बहुत सारे जो है बीटा हार्लिक्स, उसको हम ला करके पिलाते हैं। आप दोस्तों हकीकत जाने तो अपने बच्चों को देना मना कर देंगे। इसमें इतने सारा पोषण है, लेकिन इसमें चीनी की मात्रा नहीं है। मार्केट के प्रोडक्ट में चीनी ऑलरेडी मिला हुआ होता है। तो हम अपने बच्चों को इसको दें, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रीचार्ज किट्स है, के फॉर नॉलेज को इनहांस करता है, बढ़ाता है। आई फॉर इम्यूनिटी, हमारे इसमें जो फलों के सत्व हैं, जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो उनके इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। हमारे बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं और वो रोगों से बचे रहते हैं। साथ में जो डी है वो डेवलपमेंट, यानी यह न्यूट्रीचार्ज किट्स बच्चों के शारीरिक विकास को एक नया आयाम देता है। हमारे बच्चों की अच्छी वृद्धि होती है, अच्छी लंबाई होती है। तो साथ में जो यश है, उसकी क्षमता, बच्चों की क्षमता, अभूतपूर्व क्षमता डेवलप होती है। आप देखते हैं जो बच्चे न्यूट्रीचार्ज किट्स लेते हैं वो इतने चंचल होते हैं कि उन्हें जल्दी रोका नहीं जा सकता। मैं इस प्रोडक्ट को दोस्तों यकीन मानिए, मैं जब से आरसीएम से जुड़ा हूं 2014 से कंटिन्यूअस अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स देता हूं। और ये बच्चे, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता है। कभी सर्दी जुकाम की बुखार की बात हो गई, वो अलग हो गई, लेकिन मुझे कभी किसी गंभीर बीमारी के लिए बच्चों को लेकर नहीं पड़ता, और हम डॉक्टरों के फीस देने से भी बच जाते हैं। इसका जो डीपी प्राइस है 552, यानी हम जितनी डॉक्टर को फीस देते हैं ना, उसी को हम अपने इस प्रोडक्ट को अपने परिवार में ले जाएं और अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा एक न्यूट्रीचार्ज S5 की, जो हमारे बीच है। आप देखते हैं, क्योंकि यह जो समय चल रहा है 2020 में भी मार्च से ही लॉकडाउन लगा। क्यों लगा? कोरोना जैसा वायरस हमारे बीच आया। साथ में जैसे ही फिर 2021 का मार्च आया, फिर हमारे बीच कोरोना का दूसरा स्ट्रेन, म्यूटेंट वेरिएंट। म्यूटेंट क्या है? तो वो जीन बदलता रहता है, जीन का स्ट्रेन बदलता रहता है, जिसे नए नए रूप में वो लेता रहता है। तो इसमें जो हमारा S5 है, इसमें 5 प्रकार के ऐसे हर्बल एक्सट्रैक्ट मिले हुए हैं, ऐसे हर्ब मिले हुए हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारी इम्यून पावर को बढ़ाता है। इसमें सबसे पहला है कलौंजी, जिसको ब्लैक सीड के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा
यहाँ तक कि बाइबल कुरान में भी है। FDA जो हमारा कहता है कि यह हमारे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र को भी अच्छा रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस एक गोली न्यूट्रीचार्ज S5 में जो कलौंजी मिली हुई है उसमें 100 प्रकार के फाइटोकेमिकल्स हैं। यह बहुत अच्छा कैल्शियम का भी स्रोत होता है, लिहाजा ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्टअप करता है। दूसरा तुलसी है दोस्तों, जो 150 मिलीग्राम इसमें डाला गया है और कलौंजी की मात्रा 200 मिलीग्राम एक गोली में डाली गई है। अब यह जो 150 मिलीग्राम तुलसी का अर्क है, उसको जब हम 100 तुलसी की पत्तियां खाएंगे तब जाकर के उतना सत्व हमें मिल पाएगा, लेकिन इसके एक गोले में। अब तुलसी क्या है, एक रामबाण औषधि की तरह कार्य करती है। यह एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक भी है, साथ में एंटीवायरल के रूप में कार्य करती है। इसमें 3 प्रकार की तुलसियों को डाला गया है। अब हम देखें, तीसरा है नीम। नीम आप आदिकाल से देखें तो यह एंटीवायरल के रूप में, एंटीबैक्टीरियल के रूप में कार्य करता है और उसके 100 नीम की पत्तियों के बराबर का जो अर्क निकला है उसकी इसकी एक गोली में इसको डाला गया है। यह हमारे शरीर को विषाणुओं से बचाता है। जो हमारा इसमें कोरोना चल रहा है उसमें बहुत जबरदस्त, बहुत सारे लोग देते हैं सलाह कि आप पत्तियों का रस निकाल के पी लीजिए, इतना कड़वा होता है, पी पाएंगे? तो उसके सबसे आसान तरीका है, न्यूट्रीचार्ज ने उस एक गोली में इन 5 चीजों को पिरो करके हमको दे दिया। चौथा क्या है, एलोवेरा, जो 50 मिलीग्राम इसमें डाला गया है। यह बहुत सक्रिय घटक है, त्वचा के लिए भी वरदान है, पाचन के लिए भी ठीक है, यानी हमारे कांति को बढ़ाता है। पुदीना है, 10 मिलीग्राम पुदीना है। यह हमारे पाचन बीमारियों को, गैस, गैस्ट्रिक या ऐसे थोड़ा बहुत वोमिटिंग का लग रहा है, नोजिया लग रहा है, उसको भी ये दूर करता है। सर्दी जुकाम, फेफड़ों को मजबूत करता है S5। तो हमारे देश में 20 करोड़ लोग हाई बीपी से परेशान रहते हैं, तो यह बीपी में भी, यानी हाई ब्लड प्रेशर में भी काफी लाभदायक है। तो इनका सेवन जरूर करें। अब इस कोरोना के काल में जो हमारा पैकेज है, यानी यदि पुरुष हैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ S5 जरूर रखें, यदि महिला हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ S5 का सेवन करें। ये आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। साथ में जो प्रोटीन की पूर्ति के लिए सवेरे का जो नाश्ता है, हमें जो हमारे खाने का तरीका क्या है, हमें शाम हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, यदि हम चाय पीते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, चाय पी लीजिए, लेकिन नाश्ते के रूप में जो हमारा नाश्ते का समय है 8:30 से 9, उस बीच में हमारा प्रोटीन का शेक वो लेना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन की एक गोली लें, कि हमारा कंप्लीट पोषण हो जाता है और बेस्ट ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद हम 4 घंटे का समय दें अपने शरीर को। उस 4 घंटे के बाद हम लंच लें, और लंच में कोशिश करें कि जो हमारा भोजन है, दाल की पर्याप्त मात्रा लें, सब्जियों की वैरायटी को बढ़ाएं, संभव हो तो थोड़ी थोड़ी मात्रा सबकी बढ़ाएं, और सलाद की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा रखें, और चावल की मात्रा को कम करें। दिन में 2-3 रोटी, या जो हार्ड वर्किंग है 3 से 4 चपाती वो ले सकते हैं। और इसके बाद इवनिंग में आप कोई हल्का स्नैक्स लीजिए, और डिनर के रूप में फिर हम उस अपने शेक का इस्तेमाल करें, प्रोडाइट के शेक का। और नहीं रह पाते हैं तो 1 से 2 रोटी, 2 रोटी से ज्यादा दोस्तों न खाएं। ये हमारे सही पोषण का सही तरीका है, और इसको अपनाएं, और इस न्यूट्रीचार्ज के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय RCM, और सभी स्वस्थ रहें। न्यूट्रीचार्ज का एक नारा है, लाइफ सही तो है ना, न्यूट्रीचार्ज नारा है कि यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद, आपने इतना धैर्य से सुना। जय RCM।